हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने कल दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम सीखे थे। उन दो थ्योरम में से हर एक बार कोई ना कोई एक थ्योरम एग्जाम में जरूर आती है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम उससे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या दिया गया है? सो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ सर्किल इज आइसोसेलेस। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्किल है, उस सर्किल की सेंटर से और हमारा जो कॉर्ड है, सर्किल का सेंटर और कॉर्ड की हेल्प से जो बनने वाला ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आप इस बात को प्रूव करिए। आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है, बताइए क्या यह बात सही है या ये बात गलत है। बेसिकली जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो ये बात सही होती ही है, लेकिन आपको इसको सही प्रूफ करके दिखाना है। दैट इज योर टास्क, हमें इसे सही प्रूफ करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती सर कि हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा काम है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के कैसे तरीके हैं, कितने तरीके हैं और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने बात सर्किल की चल रही है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाइए। आपने कहा सर डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है? डायग्राम बनाने से माय डियर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये सर्कल बनाया, इसका ये सेंटर है, सेंटर से मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पर हमारे सामने एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड दी गई है। इस कॉर्ड का हम कुछ नाम ले लेते हैं। मैंने मान लिया कि ये ए बी हमारी एक कॉर्ड है, और कॉर्ड से हमारे सेंटर से हमने यहाँ पे रेडियस ड्रॉ की और हमने इसको मिला दिया, और ये हमारे सामने क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम की हेल्प से जो क्वेश्चन था मैंने वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात इसमें आती है कि आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसके रूल्स हैं? अगर आप जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं जानते तो सुनिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स क्या हो, जिसकी दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो। यानी कि जैसे मैं कहूं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। दैट्स व्हाई दिस ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तब हम इस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। बस माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ अगर आमने सामने की साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग यानी कि इनके जो एंगल्स होते हैं आमने सामने के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इनके क्या हो जाते हैं, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होते हैं। बस माय डियर स्टूडेंट्स, यही हमें इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। आपको ये पता होना चाहिए था कि जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो हम कह देंगे कि सर बनने वाला ट्रायंगल है, कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको इसमें दोनों साइड्स नहीं दिख रही? आपको दिख रहा होगा कि ये ओ से लेके ए और ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर हम ये बात बता दें कि सर ओ ए बराबर ओ बी है, यानी कि दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्किल है, तो हम कह देंगे तीसरी साइड तो वैसे भी हमारी कुछ भी बनी रहा है, बस कोई मतलब ही नहीं। बनने वाला ट्रायंगल तो कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। बस इसी बात को हमें प्रूफ करना है। चलिए सॉल्यूशन में करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, लेट द सर्किल, लेट द सर्किल, लेट द सर्किल, लेट द कॉर्ड ऑफ सर्किल, ऐसे लिखो, लेट द कॉर्ड ऑफ सर्किल। हमने मान लिया लेट द कॉर्ड ऑफ सर्किल, सर्किल है, उस सर्किल की जो कॉर्ड है बी ए बी, कितनी है, ए बी है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। वो क्या है, उसी सर्किल का क्या एक सेंटर है। आपने कहा चलो सर ठीक है। फिर हमने क्या किया, अगर ओ सेंटर है, ये हमारी ए बी रेडियस है, हम क्या करेंगे, ओ से ए को मिलाएंगे एंड ओ से बी को मिलाएंगे। नाउ फिर क्या लिखेंगे, नाउ ज्वाइन ओ ए, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। हमने ओ को ए से और ओ को बी से, तो ओ ए ओ बी को ज्वाइन करा दिया, इन दोनों को ज्वाइन कराया।
ज्वाइन कराने के बाद हमारे सामने ट्रायंगल बन गया। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल में, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल क्या बन जाएगा। आप कुछ भी नाम ले लीजिए, ओ ए बी या ए ओ बी, जो भी आप लिखना चाहें। इन ट्रायंगल ए ओ बी में बात करते हैं, क्या है कि सर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों क्या है, रेडियस आर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सर, ये तो रेडाई ऑफ द सेम सर्किल है, रेडाई ऑफ सेम सर्किल, जो हमारे पास सर्किल है उन सेम सर्किल की दोनों की रेडियस है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तीसरी साइड भले ही इक्वल हो तो अच्छी बात है, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। तीसरी साइड इक्वल नहीं है, अगर दो साइड एक दूसरे के इक्वल है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने कह दिया सर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है और रेडियस ऑफ द सेम सर्किल है। तो भाई इस ट्रायंगल के अंदर जो दो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है तो हम क्या कहते हैं, बाय एंगल्स प्रॉपर्टी क्या कह देंगे, बनने वाला ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ ए बी इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसलिए हम कह देंगे या हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट क्या, ओ ए बी इज एन, ओ ए बी is an isosceles triangle, is an isosceles ट्राइंगल। यही हमसे कहा गया था और यही बात को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि देयरफॉर OAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब दो साइड्स इक्वल है तो तीसरी साइड तो भाई कुछ भी अगर अनइक्वल है तो हमारे पास जो सर्किल ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। बस यही आपको प्रूफ करना था, यही आपने प्रूफ कर दिया, यही हमारा क्या हो गया है, प्रूफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और माय डियर स्टूडेंट्स जैसे ही ज्योमेट्री शुरू होती है ये चैप्टर्स आते हैं और बच्चे ऊपर सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है सॉरी, बच्चों का सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ज्योमेट्री आपका सिर दर्द ना बने तो माय डियर स्टूडेंट्स हर एक क्लास को थोड़ा आराम से, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ सुनिए, समझिए और सीखिए। जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसका रिवीजन टाइम करते रहिए, तभी कर आपके लिए जियोमेट्री यानी कि सर्किल टॉपिक बड़ा आसान होने वाला है। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आप बेसिक या प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से नहीं देखेंगे, उन्हें सही से नहीं समझा तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए सर्किल्स के क्वेश्चंस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया था वो हमने प्रूफ कर दिया फाइनली, आप लोग इसे नोट करिए। फिर हम चलते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। समझ में आई माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए तो हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। कहा गया है सो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ब्रैकेट में लिखा है अकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जैसा कि हमारे सामने पहले क्वेश्चन यानी कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में जैसे हमारे पास जो ट्रायंगल बना था, सर्किल के अंदर जो ट्रायंगल बना था, ठीक उसी तरीके से 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको एक सर्किल के अंदर बनाने हैं। और कहा गया है हैव इक्वल बेस लेंथ, उनके पास जो बेस लेंथ है वो इक्वल है। बेस लेंथ इक्वल का मतलब है कि उनके पास जो कॉर्ड है उसकी लेंथ इक्वल है, ये इसका मतलब है। आगे कहा गया दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो आप बताइए क्या वो ऐसे दोनों सर्किल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, क्या वो दोनों सर्किल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं? अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप इस बात को प्रूव करके बताइए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन हमने जो किया, सेकंड वाला क्वेश्चन जस्ट उससे ही रिलेट कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने सर्किल की जितनी भी क्लासेस की हैं वो सभी क्लासेस एक के बाद एक के बाद एक, दूसरी का क्लास का सम रिलेशन तीसरी क्लास से तीसरी क्लास रिलेटेड हो रही है फोर्थ क्लास से। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप कोई भी प्रीवियस क्लास नहीं देख पाए हैं, आपने नहीं कंप्लीट की है, तो आप पहले उसे कंप्लीट करिए, फिर आपकी क्लास आज की क्लास को देखिएगा। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होंगे जब भी क्वेश्चन नया होता जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स मैं आज आपको ये सिखाऊंगा, आज मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिखाऊंगा कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यानी कि कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी की हेल्प से आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर मुझे तो ये पता ही नहीं है कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी क्या होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से सुन लीजिए। साइड साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स है, अगर उन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, अगर तीनों साइड्स दोनों ट्राइंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के थ्रू उन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं। तो ये है माय डियर स्टूडेंट्स हमारे साइड साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। समझ आया? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमें एक सर्कल बनाने की आवश्यकता है। तो हमने माय डियर स्टूडेंट्स एक सर्कल बना लिया। सर्कल थोड़ा अच्छा सा तो नहीं बना है भाई, इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं। सर्कल में मजा नहीं आ रहा है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक सर्कल बना है। सर्कल में हमने माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा सेंटर मान लिया और हमने मान लिया कि हमारे पास एक ट्राइंगल ए बन गया और सेंटर से दूसरा ट्राइंगल बनाना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारे सामने दो ट्राइंगल बन गए। इससे पहले सेंटर को नाम दे दिया ओ, इसका नाम हो गया ए बी और ये हो गया हमारा पी क्यू। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे सामने इस क्वेश्चन का डायग्राम है। माय डियर स्टूडेंट्स जब तक आप डायग्राम नहीं बना सकते, जियोमेट्री का बस यही खासियत है कि अगर आप ट्राइंगल जो है हमारा टॉप एक ट्राइंगल हो या सर्किल हो, माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसका डायग्राम बना पाते हैं तो आप इस डायग्राम की हेल्प से इसी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, दोनों की रेडियस इक्वल है। ये बात कही जा रही क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दैट्स इट। अगर तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमें पता था साइड साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, आइसोसेलेस होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए माय डियर, सो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए आपके सामने, अकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन हैव इक्वल बेस, अगर उनका बेस भी इक्वल है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। उनने पहले कहा है कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, पहले कह रखा है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द कॉर्ड, लेट द बेस ए, लेट द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। हमने पहले ही कह दिया कि जो कॉर्ड है हमारी ए बी वो पी क्यू के क्या है, इक्वल है। चलो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। एंड ओ इज द सेंटर, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। वो हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल। भाई ये ओ लिखा है, जीरो मत समझना वरना को, जीरो इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये ओ है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल क्या है हमारा, जीरो नहीं ओ है, सॉरी जीरो नहीं ओ है, ओ हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल है। सेंटर ऑफ सर्किल है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि दो कॉर्ड्स हैं और हमारे पास सेंटर है, तो इससे हमारे पास कितने ट्रायंगल्स बने, देन there are two angles are formed, there are two angles formed, there are two triangles formed, हमारे पास दो ट्रायंगल बनना है। कौन कौन से बनना है, एक पीओक्यू और दूसरा एओबी बनना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात तो ठीक है। अब हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल। अब हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी की, बात करनी है तो हमें कंपैरिजन करना होगा इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल पीओक्यू। इन दोनों ट्रायंगल से बात करते हैं। पहले भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी है, तो हम कह सकते हैं कि सर हमारा जो है एओ इज इक्वल टू, एओ क्या है, ये हुआ, ये हमारी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, और ये क्या है, ओपी, ओपी भी क्या है, हमारी रेडियस ऑफ सर्किल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम ये नहीं कह सकते कि ओ ए इज इक्वल टू बराबर ओपी, तो हमने लिखा ए ओ इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू, इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, यानी ये दोनों की दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है, लेकिन दोनों की सेम सर्किल है तो सेम रेडियस है, तो दोनों एक दूसरे की क्या हो गए,
रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, तो ये दोनों हमारे एक दूसरे के क्या है, इक्वल। चलो सर हमें ये बात तो समझ में आया कि एक साइड दोनों ट्राइंगल की एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेम से फिर से करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ओ ए के बाद हमारे पास आता है ओ बी। चलो भाई ओ बी की बात करते हैं। ओ बी के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, पी ओ क्यू। अब चलो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा कि ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू, इस बात को समझो। ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, रेडियस है। आ रहा है कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल। ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस भी क्या हमारी रेडियस है, तो सर ये भी तो रेडियस है। सेम सर्कल है, सेम सर्कल की रेडियस तो सभी जगह कैसी होती है, इक्वल इक्वल होती है। तो सर हम कह नहीं सकते कि ओ बी जो है ओ क्यू के इक्वल है कि नहीं। अगर ए बी ओ क्यू के इक्वल है तो माय डियर स्टूडेंट्स ए बी तो क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो हम यहाँ फिर से क्या लिख देंगे, रेडाई ऑफ सेम सर्किल, रेडाई ऑफ सेम सर्किल। सेम सर्किल की क्या है, ये दोनों फिर से रेडियस हो गए। चलो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात आ रही। फिर माय डियर स्टूडेंट्स आपको कहा गया था, क्या कहा गया था, बेस फॉर्म इज ऑल्सो इक्वल। तो ये लाइनें भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि बेस लेंथ जो है एक दूसरे के इक्वल है। अगर बेस लेंथ इक्वल है तो हम कह देंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, यानी कि जो कॉर्ड है कॉर्ड की लेंथ दोनों की एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने इस बात को कह दिया। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने दो ट्राइंगल है, ए ओ बी और पी ओ क्यू। उन तीनों की करस्पॉन्डिंग साइड दो एक दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं। तो भाई हम कह नहीं सकते क्या कि सर ये दोनों ट्राइंगल तो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हो गए। आपने कहा सर बिल्कुल कह सकते, लेकिन किस प्रॉपर्टी के थ्रू हुए ये तो बताइए। तो आपने कहा सर तीनों की साइड्स इक्वल हैं, तो हम कह देंगे सर साइड 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 एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। क्या कह देंगे, साइड साइड कॉन्ग्रुएंस की। तो हम लिखेंगे y, क्या लिखेंगे, y साइड, मैं 3 टाइम्स ऐसे लिख रहा हूं, y साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, यानी ये प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। बट साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन हम क्या कह देंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग आगे देखिए यहाँ पर क्या कह देंगे, देयरफॉर, इसके आगे देयरफॉर, इसलिए ट्राइंगल एओबी, ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीओक्यू, पीओक्यू। यही हमसे पूछा गया था। फाइनली हम हेंस करके क्या देंगे, हेंस क्या कहा गया था, हेंस द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स have equal base length, have equal base length, they are congruent to each other, they are congruent to each other। तो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, बस यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हुआ, दैट्स इट। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन में, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। बस आपको ये चीज, अब हमने ये सब कुछ लिखा, लेकिन हम ये सब चीजें तभी लिख पाए जब हमें ये पता था कि साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी क्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल है हमेशा सेम होती है, बेसिक सी नॉलेज पता थी हमें, तभी जाके हमने इस बात को प्रूव कर पाए। हमें पता था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है, इसी के बेसिस पे हमने इस नॉलेज के बेसिस पे इस क्वेश्चन को किया। माय डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री से बनने वाले क्वेश्चंस को आप उसकी बेसिक नॉलेज के बेस पर ही सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आप हो सकता है कि 10-15 मिनट की ही क्लास रही हो, बट कोई बात नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे, और इसकी क्लास में हमने कंप्लीट किए। एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम 5.3 और उससे बेस्ड थ्योरम को कर रहे होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया अच्छे से आप लोग स्कूल जाइए और बढ़िया मिठाई जो भी आपके स्कूल में मिलती है, मिठाई बिस्किट वगैरह, उसका आनंद लीजिए और स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ, मनोरंजन के साथ मनाइए।
आप सभी को बहुत कुछ करने के बाद, बहुत कुछ खोने के बाद हमें ये आज़ादी मिली, इसलिए आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बढ़िया एंजॉय करें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही क्लासेस को उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन को हर एक चैप्टर वाइज करना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल, और 15 और 16 अगस्त की आपकी हॉलीडे रहेगा, 17 अगस्त को आपकी क्लास होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टाटा शी यू।